हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी सेंट्रल। लास्ट के टॉपिक में अब तक हमने पढ़ा था 5 ईयर प्लान्स के जितने भी फीचर्स थे। अभी हम पढ़ेंगे कि जो 5 ईयर प्लान्स हमने बनाए थे जब हमको इंडिपेंडेंस मिल रहा था, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो 5 ईयर प्लान डेवलप हुए थे ताकि हम अपनी जो इकोनॉमिक स्टेटस है, जो इकोनॉमी का स्टेज है, उसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर पाएँ। तो वो जो हम प्लान बना के चल रहे थे उनकी अचीवमेंट्स क्या थी कि वो सही तरीके जैसे हमारे जो इकोनॉमिक्स थे वो प्लान कर रहे थे वो वैसे काम कर रहे थे कि नहीं। तो उसमें जो गोल्स एंड अचीवमेंट्स को मेजर करने के बाद ही उनको पता चलता था कि आगे वो किस तरीके से अपने प्लान को फ्रेम करें या इम्प्लीमेंट करें। तो जो हमारी अचीवमेंट्स थी प्लानिंग की, वो पहली थी कि इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अब वो जब इतना टाइम लेके प्लान्स फ्रेम कर रहे थे तो उन्होंने कुछ ना कुछ सारे एस्पेक्ट्स को देख के हमारे इकोनॉमिस्ट आगे की जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है उसको डेवलप करने के लिए कर रहे थे। तो जो हमारा पहला जो हमारा अचीवमेंट था वो ये था कि इंक्रीज इन नेशनल इनकम। कहीं ना कहीं से हमारी जो सारी पॉलिसीज थी वो वर्क कर रही थी और हमारे नेशनल इनकम में ग्रोथ हुआ था। अब जब पहले तो हमारी इकोनॉमी बहुत स्टैग्नेंट थी, उस टाइम पे सिर्फ 0.5% ग्रोथ होता था नेशनल इनकम। मतलब जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से हमारे ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल में रखी थी, जिसके कारण इंडिया डेवलप नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही 5 ईयर प्लान आए इंडिया में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 5 ईयर प्लान हमारा जो ग्रोथ था वो था 5%। मतलब भी हमारा प्लान खत्म भी नहीं हुआ है और हम 5% तक पहुंच गए थे। उसके बाद वैसे तो इसमें पूरे फर्स्ट से लेके 12th तक दिया गया है कि 12 सेकंड में कितना ग्रोथ हुआ, थर्ड में कितना हुआ, फोर्थ में कितना हुआ, लेकिन इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ फर्स्ट और लास्ट याद रखेंगे, उतना ही हमारे लिए काफी है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो हमारा टारगेट था अचीव करने का नेशनल इनकम में ग्रोथ, वो था ओनली 2.1%। हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे या जो प्लानिंग कमीशन थी वो सिर्फ 2.1% ग्रोथ मान के चल रही थी, लेकिन हम लोग को एक्चुअली कितना हुआ 4.6%। मतलब वी आर एक्चुअली अचीविंग द टारगेट्स कि हम लोग उससे ज्यादा ही अचीव कर रहे थे कि जो प्लान फ्रेम कर रहे थे और वो एक्चुअली वर्क किए जा रहे थे। उसके बाद जो है 12th ईयर प्लान में जो 12th 5 ईयर प्लान आया था हमारा, उसमें ऑल ओवर 8% का ग्रोथ हुआ था। मतलब ग्रेजुअली हमारी जो स्टेटस था इकोनॉमी का वो इम्प्रूव हो रहा था। अब नेक्स्ट अचीवमेंट क्या है, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन इनकम, पर पर्सन की इनकम में कितना इंक्रीज हो रहा है। जाए ऑब्वियसली हमें ये पता चलता है पर पर्सन की इनकम के कि अगर पर पर्सन की इनकम इंक्रीज हो रही है तो उनके पास कैश इन हैंड आ रहा है, उनके पास परचेजिंग पावर बढ़ रहा है। तो वो जैसे ही परचेज करते जाएंगे सामान, तो वो जो पैसा है वो मार्केट में फ्लो होगा। अगर वो परचेज करेंगे तो गुड्स एंड सर्विस की डिमांड बढ़ेगी। तो इसके मल्टीपल फायदे थे। तो उसमें ग्रोथ होना बहुत जरूरी है किसी भी इकोनॉमी को आगे बढ़ने के लिए। तो इसमें क्या हुआ था, ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान के चलते ही हमें ओवरऑल 2.9% पर एनम का ग्रोथ नजर आया था। किसमें, पर कैपिटा इनकम में। उस टाइम पे जब हम लोग देखते हैं कि कॉलोनियल रूल था जब, तो सबसे ज्यादा लोग फार्मिंग या एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट रहते थे। एग्रीकल्चर के भी उस टाइम पे बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे क्योंकि वो सिर्फ अपने घर लिविंग के लिए ही अर्न करते थे, उससे ज्यादा वो एग्रीकल्चर से अर्न नहीं कर पाते थे क्योंकि उनको लैंड की टैक्स बहुत ज्यादा रेंट बहुत ज्यादा पे करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्योंकि मल्टीपल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही थी, इसलिए इतना। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो हमारा वो 2.7% पर एनम का ग्रोथ हुआ था। अब 11th में आते आते हम लोग शिफ्ट कर गए 6% पर एनम। मतलब अब पर्सन, लोगों के हाथ में पैसा था, उनकी इनकम इंक्रीज हो रही थी। ऑब्वियसली इनकम इंक्रीज होगी तो मार्केट में पैसे और गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो ज्यादा बढ़ेगा। उसके बाद जो हमारी थर्ड ग्रोथ थी वो है राइज इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी मार्केट को चलाने के लिए। बोलते हैं ना 2 पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स को बोलते हैं, एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट। अब जब कॉलोनियल रूल के टाइम से हम कंपेयर करेंगे तो उस टाइम पे बिल्कुल सेविंग इन्वेस्टमेंट, लोगों के पास खाने के लिए नहीं होता, तब वो सेव कैसे करेंगे, इन्वेस्ट कैसे करेंगे। लेकिन अब जब 5 ईयर प्लान आए थे, अब जब इकोनॉमी हमारी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही थी, तो हमारा जो कैपिटल फॉर्मेशन था वो बढ़ गया था। जैसे जैसे इन्वेस्ट होगा, पैसा सेव होगा, इंटरेस्ट जनरेट होगा, इससे ज्यादा इसका फायदा ये होता है कि हमारी इकोनॉमी में ऑल ओवर मनी जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। उसका ग्रोथ कितना हुआ अब हम देखते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारा कितना था, 8.6% पर एनम का ग्रोथ था उस टाइम पे। लेकिन 11th 5 ईयर प्लान में पहुंचते पहुंचते वो 31.3% हो गया। मतलब इट इज नॉट इजी कि हम इतने जल्दी शिफ्ट कर जाएं।
तो अगर ये सब परसेंट के इंक्रीज में देख रहे हैं तो एक्चुअली जो हमारी प्लानिंग कमीशन थी या जो 5 ईयर प्लान्स थे वो सही तरीके से काम कर रहे थे इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। उसके बाद जो हमारा अचीवमेंट है वो इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर हम अभी तक बढ़ते आए हैं कि मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो लोग थे वो एंगेज रहते थे इंडिया के एग्रीकल्चर में। अब एग्रीकल्चर उस टाइम के ड्रॉबैक ये थे कि हम अगर एग्रीकल्चर के थ्रू अपनी इंडिया को बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें भी कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि टाइम टू टाइम अगर टेक्नोलॉजी का अपग्रेड हो रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर फील्ड में भी चेंज आएंगे। तो ब्रिटिशर्स के बाद क्या हुआ, जब कॉलोनियल रूल खत्म हुआ उसके बाद क्या हुआ कि हम अब टेक्निकल चेंज लाने लगे, इरिगेशन की नई फैसिलिटीज लाने, पैटर्न ऑफ फार्मिंग उसको चेंज करने लगे। जो इकोनॉमिस्ट थे, जो हमारे प्लानिंग कमीशन थी, वो अदर वेज डिफरेंट वेज लेके आती थी जिससे हम अपनी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर पाए। उससे क्या हुआ, एक बड़ा रिवॉल्यूशन आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन। पहले हम लोगों के पास स्टैग्नेशन रहती थी, फूड ग्रेन्स नहीं रहते थे, तो हमारा जो एक टारगेट था 5 ईयर प्लान का वो था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, वो की अचीव हो रहा था ग्रीन रेवोल्यूशन से। ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे हुआ था, जब हम टेक्निकल चेंज लेके आए थे एग्रीकल्चर फील्ड में तो हमें इतना ज़्यादा हमारा सरप्लस प्रोडक्शन हुआ था कि उसको बोलने जाने लगा उसके बाद से ग्रीन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। ओके, उसके बाद आता है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब ग्रोथ तो समझ में आता है कि इंडस्ट्री हमारी ग्रो कर रही है। पहले एग्रीकल्चर को हटा दो, अगर एक्चुअल इकोनॉमी में हमें डेवलपमेंट देखना है तो हमारे पास दोनों होने चाहिए, एग्रीकल्चर तो कम होना चाहिए, इंडस्ट्रीज ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम अभी कंपेयर करेंगे तो ग्रोथ तो समझ में आता है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन क्या है? डाइवर्सिफिकेशन ये है कि पहले हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो सिर्फ लिमिटेड रहती थी कि हमें सिर्फ स्टील करना है, आयरन और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब की जो इंडस्ट्रीज है वही सिर्फ काम करेगी। लेकिन डाइवर्सिफाई हुआ हमारी जो प्लानिंग कमीशन के थ्रू। अब हमारे पास कंज्यूमर गुड्स भी इंडस्ट्रीज थी, अलग अलग इंडस्ट्रीज थी जिनको अलाउ किया जा रहा था सेटअप करने के लिए। तो इसके साथ ग्रोथ तो हो ही रहा था, उसके साथ ही साथ हम डेवलप भी कर रहे थे और डाइवर्सिफाई हो रहे थे इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्री का जो था हमारा एक्सपेंशन का जो ग्रोथ रेट था वो ग्रेजुअली बढ़ रहा था। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है तो ऑब्वियसली जो हमारी इकोनॉमी का स्टेट है वो भी इंप्रूव होगा, तो ये एक पॉजिटिव था। अब इसमें देखते हैं 11th 5 ईयर प्लान जो था उसमें हमारा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट था, पहले तो आप ना के बराबर मान लो क्योंकि हमारे पास आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के अलावा और कोई इंडस्ट्री नहीं होती थी। अब वो ओवरऑल ग्रेड डाइवर्सिफिकेशन के साथ ग्रोथ हम 7.2% पर एनम में पहुंच गए थे, मतलब इट इज वेरी गुड अचीवमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसको दो लेके चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होते हैं ना रोड फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, दिस सो एंड सो, ये सब हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी रहती है जो हमारे काम को इजी बनाती है, स्मूथ बनाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दो में डिवाइडेड रहती है, एक होती है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी होती है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वो होती है जो आपके डे टू डे बिजनेस में काम करती है, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वो होती है जो आपकी हेल्थ और एजुकेशन। अब हेल्थ और एजुकेशन इनडायरेक्टली लिंक्ड है इकोनॉमिक से। जब आप हेल्दी नहीं होंगे, आपको एजुकेशन, आपके स्किल नहीं होंगे आपके पास, तो आप कैसे अपनी बिजनेस कैरी आउट कर पाएंगे? तो उस टाइम पे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहे थे जैसे कि पोर्ट्स है, अदर टेलीग्राफ फैसिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे ऑब्वियसली बहुत बड़ा बिगेस्ट अचीवमेंट था हमारे लिए उस टाइम पे, रेलवेज जो हमारा काम कर रहा था। तो धीरे धीरे जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप हो रहे थे। सेकेंडली आया था हमारे पास सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले हम देख रहे थे जब ब्रिटिश रूल था तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितनी थी उस टाइम पे, ओनली 37 ईयर्स थी। मतलब जो नॉर्मल पर्सन है वो सिर्फ 37 ईयर्स तक ही जिएगा, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट मान के चल रहे थे। लेकिन उसमें ग्रेजुअल शिफ्ट हुआ 67.23 समथिंग का परसेंट। अब हम परसेंट नहीं, इतना ईयर्स अब जिएंगे, तो वो कितना ज़्यादा बढ़ गया। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी एजुकेशन, हेल्थ की जो फैसिलिटीज थी वो कितने अच्छे से काम करी थी। प्लस अगर बोलते हैं ना, अगर आपको मास डेवलपमेंट लाना है या मास चेंज लाना है तो एक ही चेंज, एक जो पॉइंट रहता है वो है एजुकेशन। आप जितना ज़्यादा एजुकेशन लाइए उतना जल्दी आपका ग्रोथ होगा। तो ये जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें भी डेवलपमेंट था, उसके साथ साथ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेवलपमेंट था। अब ये जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें एम्प्लॉयमेंट लगेगा।
मनी का फ्लो होगा और लोगों को और ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी अपने जो वर्क है उसको कैरी आउट करने के लिए। अब देखिए इसमें डेथ रेट कितना था। अब डेथ रेट, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो मान लिए, तो डेथ रेट उस टाइम पे जब कॉलोनियल रूल था उस टाइम पे 6.5 पर 1000 था, मतलब 6.5 पर 1000 आप समझ सकते हैं। वो ग्रेजुअल शिफ्ट हुआ टू 27% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब ओवरऑल हम 27% ऑफ द पॉपुलेशन वो हमारा डेथ रेट था। उसके बाद आते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है इकोनॉमी को डेवलप करने की वो होती है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो मनी कैसे आएगा, पर कैपिटा इनकम कैसे इंक्रीज होगी, ग्रोथ कैसे होगा, कैसे परचेज होगा, गुड्स एंड सर्विसेज जो लोग बना रहे हैं उनको खरीदने कौन आएगा अगर किसी के पास इनकम नहीं है। तो इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा था तो ऑब्वियसली ऐसे ही नहीं होगा, इसमें मैन पावर लगेगा। तो जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आ रही थी उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही थी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से मार्केट में मनी का फ्लो हो रहा था। मनी का फ्लो हो रहा है मतलब लोगों के पास पैसा है, गुड्स एंड सर्विसेज का भी फ्लो होगा, डिमांड एंड सप्लाई बढ़ेगा। डिमांड एंड सप्लाई बढ़ेगा तो हमारा ऑब्वियसली जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा। ये एक अच्छा अचीवमेंट था। उसके बाद है इंटरनेशनल ट्रेड। अब पिछले कहानी याद करें तो इंटरनेशनल ट्रेड ना के बराबर थी, क्योंकि कॉलोनियल रूल बस ये चाहता था कि सारे जो रॉ मटेरियल है वो सिर्फ हमें ही दे, और अगर ट्रेड कर भी लेते थे इंडियंस तो वो सिर्फ छोटे छोटे चीज़ों में ट्रेड करते थे। लेकिन अब क्योंकि इनके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, कोई रूल करने वाला नहीं था, और ऑब्वियसली हमें अपना ट्रेड बढ़ाना था, लोगों के साथ इंपोर्ट ज़्यादा करना था, तो अब इंटरनेशनल ट्रेडिंग में बढ़ गया था। हम सेल्फ सफिशिएंट तो थे ही, इससे ज़्यादा हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग था वो भी रेट बढ़ रहा था। तो मतलब ऑल ओवर अगर देखें तो जो कचरा फैलाए थे उसको समेटने में हमारी जो प्लानिंग कमीशन थी कुछ हद तक कामयाब थी। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि जो गोल्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। अब एक चीज़ रहती है ना कि अगर कोई चीज़ के फायदे होते हैं तो उसको नुकसान भी होते हैं। तो लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है फेलियर्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।